मेमनोलॉजी। आज हम आपके लिए ले गए हैं एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास निकालना। कैसे निकालेंगे, तो 1 से 30 तक सीखेंगे कैसे एलिमेंटों के एटॉमिक मास निकाले जाते हैं, जैसे जिसे हम परमाणु भार बोलते हैं। तो पहले हम 1 से 20 तक तत्वों के परमाणु भार निकालना सीखेंगे। हमने 1 से 30 तक के तत्वों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ लिख लिए हमने, यानी एक तरफ नोट किया है ऑड नंबर वाले, यानी कि जो विषम संख्या वाली हैं, और एक तरफ लिखा है हमने इवन नंबर वाले, जो सम संख्या वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना है। हमने एक सूत्र बनाया है, एटॉमिक नंबर इनटू 2, यानी इनकी जो परमाणु क्रमांक है, जैसे He है इसकी 2, यानी कि इसके परमाणु क्रमांक में 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो ऑड नंबर वाले में क्या करना है, एटॉमिक नंबर में यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 से इंटू करना है, प्लस 1 ऐड कर देना है। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो, पहले इसमें हमें एक चीज नोट करनी है कि जो Be है और ये आपका Ar है, ये अपवाद है। ये यानी कि इस फॉर्मूले से इनके जो परमाणु भार हैं ये नहीं निकलेंगे। ऐसे ही इसमें ये है, सर्कल खींच देते हैं हम, और ये है। तो देखें कैसे निकालेंगे। जैसे कि He, अब हमें He का एटॉमिक मास निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसका यानी एटॉमिक मास फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इंटू 2। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 2। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, यानी कि He का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 4। कितना होगा, 4। तो हम लिख देते हैं यहाँ एटॉमिक मास 4। ये क्या, Be एक अपवाद है, तो इसका हम अभी बताएंगे। नेक्स्ट है जैसे कि C, कार्बन। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब इसका हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12, यानी 12, इसका निकलेगा 12। ऐसे ही नेक्स्ट है 8, ऑक्सीजन, यानी कि 8, इसमें क्या करना, 8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, इसका एटॉमिक मास कितना निकलेगा, 16, 16। ऐसे ही सेम जैसे Ne है, यानी कि Ne, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी क्या करना है, 10 इंटू 2 इक्वल 10 2, यानी कि 10 दूनी 20, यानी इसका एटॉमिक जो मास निकलेगा वो निकलेगा 20। ऐसे ही नेक्स्ट है 12 Mg, तो क्या करेंगे 12, यानी कि एटॉमिक नंबर इंटू 2 इक्वल 24। ऐसे ही नेक्स्ट है 14, यानी इसका निकलेगा ना 24, इसका निकालेंगे तो 14, यानी SI का निकालेंगे तो इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 14 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 28, यानी इसका निकलेगा 28। अब ऐसे सल्फर, यानी हम सल्फर का निकालेंगे। तो सल्फर का निकालने के लिए सेम वही, यानी कि S, इसका एटॉमिक नंबर याद रखें होना, हमें याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है इसका 16 और इंटू करना है 2 से, तो कितना आएगा 32। ऐसे नेक्स्ट है जैसे हमें 32, इसका निकालेंगे ये, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इसका इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, यानी 1 2 3 और 4, यानी कि इसमें जो 4 दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4,
यानी कि इनका और एक ये और ले लेते हैं H, यानी कि इसमें ये जो 5 एलिमेंट हैं ये अपवाद हैं। तो इनमें कहने का मतलब ये है कि ये मतलब इन फॉर्मूलों से नहीं निकलेंगे, तो इनको हमें थोड़ा लर्न करके रखना है। जैसे सी, अब सी का हमें निकालना है, तो सी का निकालेंगे सेम वही, सी का हमें निकालना होगा। इसका एटॉमिक नंबर हमें कितना होता है इसका 20, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से, हो जाएगा 40, तो इसका निकलेगा 40। अब ये तो बात होगी किसकी, इवन नंबर वाले की, यानी कि हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट है उनके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास निकालने हैं, तो हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इवन नंबर में, एक ऑड नंबर में। इधर की साइड हमने इवन नंबर लिखा, इधर लिखा ऑड नंबर। ऐसे ही अब जिस मान की चल लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि अभी आप कहोगे कि सर ये वाला नहीं निकाला है, इसमें BE का है और ये AR का है, तो इसको क्या करना है, हमें लर्निंग करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये याद करना है 40, इसका होता है 40, इसका होता है 40, और इसका जो BE है इसका होता है 9, ये हमें याद करने हैं। ऐसे ही हमें ऑड में निकालना है, तो ऑड नंबर में हमें निकालना है तो H, जैसे मान के चलो H, इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, इसमें यानी कि इनकी जो परमाणु यानी परमाणु क्रमांक है उसमें 2 से गुणा करना और +1 ऐड कर देना। अब जैसे ये है, अब इसका तो हमने पूरा बताया, इस पर पहले ही सर्कल लगा दिया है क्योंकि ये इसका ये फॉर्मूले से नहीं निकले, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। Li का निकालेंगे, तो Li का निकालेंगे सेम वही, Li का हमें निकालना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, निकालेंगे तो 3 × 2 और +1 ऐड कर देना, 3 दूनी 6 +1 = 7, यानी इसका कितना होता है 7, तो कितना रखेंगे यहाँ 7। ऐसे ही B है, अब B का निकालना है, B का हमें याद रखना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 5। अब क्या करेंगे 5 × 2 +1, 5 दूनी 10 +1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका निकलेगा कितना 11। ऐसे ही हमें ये इसका 9 का निकालना है F का, तो F का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, तो क्या करेंगे 9 × 2 से मल्टीप्लाई +1 ऐड कर देना है, तो क्या करेंगे 9 दूनी 18 और 19, यानी 18 +1 यानी 19, तो इसका कितना निकलेगा 90। ऐसे ही हमें नेक्स्ट Na का निकालना है, तो Na, अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी कि 11 × 2 और प्लस कितना करना है 1, 11 दूनी 22 +1, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो कितना लगेंगे 23। अब जैसे Al है, अब Al का हमें निकालना हो तो Al इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, अब क्या करेंगे 13 × 2 +1, सेम वही फॉर्मूला, 26 और +1, यानी इसका 26 + 1 यानी 27, इसका कितना निकलेगा 27। अब हमें ये जो नेक्स्ट है 15 यानी कि P, फास्फोरस। अब फास्फोरस का निकालना हो तो इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितना होता है 15, क्या करेंगे 15 सेम वही फॉर्मूला और इंटू करेंगे 2 से और +1, 15 दूनी 30 +1 कितना आया 31, तो 31 निकला। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए 90, यानी कि K पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90।
अब क्या करेंगे 19 इंटू 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 19 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा 39 यानी इसका कितना निकलेगा 39 यानी कि ये तो आपके ये सिंपल निकले। अब इसमें जो हमने इनका जो सर्कल खींचा है अब इनके हमें क्या करना होगा लर्निंग करना होगा। जैसे कि अभी ये है 7 अब इसका होता है हमें याद करना है इसका होता है 7 का होता है 14 कितना होता है 14 इसका एटॉमिक मास होता है 14 और Cl का होता है 30.5 इतना होता है 35.5। इस तरह से हम 1 से लेकर 20 तक एलिमेंटों के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम निकालेंगे 20 यानी 21 से लेकर 30 तक देखेंगे। अब हम बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक यानी 21 से लेकर 30 तक एलिमेंटों के कैसे एटॉमिक यानी एटॉमिक मास निकाला जाता है देखेंगे। इसके लिए हमने लिखा है 21, 22, 23, 24 यानी इसमें हमें फॉर्मूला वही पुट करना है एटॉमिक नंबर प्लस इंटू 2 लेकिन इसमें ये जो हमने ये सामने यानी कि नंबर्स लगे हुए हैं 3, 4, 5 यानी इसमें 3 ऐड करना है इसमें 4 ऐड करना है इसमें 5 ऐड करना है इसमें 4 इसमें 5 4 5 3 5 5 जैसे कि मान के चलो अब हमें एस सी यानी कि एस सी का निकालना है एस सी। अब इसका हमें एटॉमिक मास निकालना है तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूला पुट करेंगे एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 21। अब इंटू करेंगे कितने से 2 से अब इसमें ऐड करेंगे 3 तो इसका मल्टीप्लाई 42 यानी 24 प्लस इसमें 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 45 यानी कि एस सी का जो एटॉमिक यानी कि एटॉमिक मास निकलेगा वो निकलेगा 45। तो हम लिख सकते हैं 45 इधर लिख देते हैं 45 इसका एटॉमिक मास होगा 45। जैसे नेक्स्ट टी आई का निकालना हो सेम वही कि टी आई का निकालना है तो एटॉमिक मास इसका 22 होता है इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही और प्लस इसमें 4 ऐड कर देना है तो वाई दूनी 44 44 और प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 48 तो इसका निकलेगा 48। ऐसी नेक्स्ट है जैसे कि 23 वी का निकालना है हमें तो सेम वही इसका एटॉमिक नंबर होता है 23 इंटू 2 और प्लस 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 दूनी 46 26 प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये 51। तो इसका वी का जो एटॉमिक मास होगा वो हुआ 51। ऐसी ये है सी आर तो सी आर का निकालना होगा तो सी आर के लिए सेम वही तो इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 24 इंटू 2 प्लस इसमें ऐड करेंगे कितना 4 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 48 प्लस 4 ऐड करके कितना है 52 तो इसका निकलेगा सी आर का निकलेगा 52। ऐसी सेम ये है एम एन का निकालेंगे तो हमें याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 इंटू 2 सेम वही और प्लस ऐड करेंगे इसमें 5 तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 तो इसका एटॉमिक मास निकलेगा 55। सेम यही कंडीशन सेम यही ऐसे ही अगर हमें एफ ई का निकालना हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26
इंटू 2 से मल्टीप्लाई प्लस इसमें 4 ऐड करना है, तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56, तो इसका एटॉमिक मास निकलेगा 56, यानी कि Fe का होता है 56। इसका निकालेंगे CO का, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 इंटू 2 से मल्टीप्लाई प्लस इसमें ऐड कितना करना 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 14 4 में 5 प्लस 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी 59, इसका निकलेगा 59। अब हमें निकल का निकालना हो तो सेम वही, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28 इंटू 2 प्लस इसमें ऐड करेंगे 3, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 2 दूनी 4 5 56 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 5, 8 दूनी 16 6 और 2 दूनी 4 56, इसको ऐड करेंगे 3 यानी 59, इसका भी कितना निकलेगा 59। सेम नेक्स्ट ये है, इसको ऐड करेंगे यानी कि 29 है, CU को निकालना हो तो 29 एटॉमिक नंबर होता है इंटू 2 और प्लस इसमें करना है 5 8, तो 2 से इसमें 18 4 5 58 प्लस 5 ऐड करेंगे 8 5 13 3 5 ये 63, तो इसका निकलेगा 63, इसका होता है 63। इसका निकालेंगे Zn का, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30 इंटू 2 और प्लस 5, ये दूनी 60 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 65, यानी इसका निकलेगा 65। इस तरह से हम 1 से लेकर 30 तक एलिमेंटों के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जो परमाणु यानी किसी भी एलिमेंट का, यानी कि 1 से लेकर 30 तक हमने बताए थे, इसमें 1 से 20 तक निकालने के लिए हमें एक तरफ में ऑड रखनी है और एक तरफ रखना है इवन, उसके लिए हमने फॉर्मूला पुट किए थे, इधर भी पुट किए थे। ऐसे ही एक जब हमें 21 से लेकर 30 तक निकालना है तो ये फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि इसमें 3 ऐड करना है, इसमें 4 करना है, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4 5 3 5 5। तो आपको क्या करना है, इसको वैसे लर्निंग करना है तो क्या करना है कि 3 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, यानी कि इसमें 3 टाइम्स आएगा, कितना 4 5 बार ऐड करना है, और इसमें 2 बार 3 ऐड करना है और लास्ट में 5 5 ऐड करना है। इस तरह से हम 21 से लेके 30 तक एलिमेंटों के परमाणु बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे अणुभार निकालना, कैसे अणुभार निकालते हैं। अणुभार निकालना सीखेंगे, कैसे अणुभार निकालते हैं।